नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। वक्फ संशोधन अधिनियम, इस पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो संसद के दोनों सदनों से इसको पारित करा के और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून बन चुका है, तो इसको लागू करवाना भी उतना ही आसान होगा जितना आसान उसने संसद में इसको पारित करवाना समझ रखा था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी गच्चा खा गई, क्योंकि उसको अभी जनता की ताकत का, असली ताकत का शायद एहसास नहीं है, या कि फिर ये है कि बीजेपी बार बार झटके खाने के बाद भी संभल नहीं रही है। आपको याद होगा कि किस तरह कृषि कानूनों के मामले में किसानों ने लंबा विरोध किया था और तब मोदी को झुकना पड़ा था। अब एक बार फिर से वैसी ही नौबत आती हुई दिख रही है, क्योंकि आज फिर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन के खिलाफ तमाम मुस्लिम संगठन इकट्ठा हुए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षता में या उसके नेतृत्व में, उसके बैनर तले बहुत सारे मुस्लिम संगठन इकट्ठे हुए हैं और देश भर से इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं। और न केवल मुस्लिम संगठन बल्कि राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें पहुंच रहे हैं। उन लोगों को भी न्योता दिया गया था, यानी जिस भी व्यक्ति का भारत के संविधान में यकीन है वो आज इस आयोजन में शामिल होकर मोदी सरकार की इस मनमानी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करे। ये इस उद्देश्य से आज ये एक जलसा, जिसको कहना चाहिए कार्यक्रम, जो है तालकटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है और इसका नाम दिया गया है तहफ्फुज़ औकाफ कारवां, यानी वक्फ की हिफाजत। ये इसका नाम है, इसका हिंदी अनुवाद ये होता है और इस पर तमाम लोग जुटे हुए हैं और जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं दिल्ली में और जुटे हैं अंदर, उस पर और विरोध हो रहा है, उसको देखते हुए अब स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और जिस तरह से जवानों को लगाया गया है, तो उसमें अब सरकार को शायद समझ में आ रहा है कि उसने जबरदस्ती एक विवाद खड़ा कर दिया और उस विवाद में उसने अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उसकी रोटी सिक नहीं रही है बल्कि अब जलती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी की जो सत्ता की भूख है, यहाँ पर होता है कि उस भूख को शांत करने के लिए उसने जैसी आग देश भर में लगाई थी, अब उसी में उसके हाथ जलने जा रहे हैं। ये चीज जो है अब जाहिर हो रही है। इसके पहले भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था और जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। होली के ठीक बाद 17 मार्च की तारीख थी और उसमें भी इन लोगों ने विरोध जताया था। सरकार को तब भी आगाह किया था कि आप ये कदम मत उठाइए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी और जो संशोधन किए, मतलब उसमें जो विपक्ष के जो संशोधन है उसके जो सुझाव है उनको खारिज कर दिया गया। 3 और 4 अप्रैल को आधी आधी रात तक संसद के सदन लगाकर और किसी भी तरह इसको पारित करवा दिया गया। सबने देखा कि उसमें कैसे कुतर्क दिए गए और किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। अब हम आपको बता दें कि अभी इस समय दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो वहां पर भी हो रहे हैं, हम इनको, मनोज झा ने भी वहां पर भाषण दिया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सभी दलों के लोग वहां पे, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं तो मनोज झा भी पहुंचे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये जो जमावड़ा हुआ ये केवल मुसलमानों का हुआ। मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों का भी संविधान में यकीन है वो सारे लोग वहां पहुंचे और उन लोगों को निमंत्रण भी दिया गया कि आप आइए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये मामला केवल ऐसा नहीं है कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों की जमीन को आप जो है छीनने जा रहे हैं। उसके बाद चर्चों की भी बारी आएगी, गुरुद्वारों की भी बारी आएगी। ये सारी बातें जो है राहुल गांधी पहले बोल चुके हैं, दूसरे नेता भी पहले बोल चुके हैं और अब वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से जो आवाज उठ रही है, क्या उसकी गूंज मोदी सरकार को लंबे वक्त तक परेशान करने जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि ये आज एक विरोध हो जाएगा और उसके बाद शांति कायम हो जाएगी, यानी शांत चुपचाप बैठ जाएंगे लोग। अभी मुस्लिम संगठनों ने पूरे आगे की भी तैयारी कर ली है कि कैसे संविधान के द्वारा जो हमको शक्ति दी गई है, विरोध की जो अधिकार दिया गया है, उसका पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से और किस तरह सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया जाए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और वक्फ संगठन, मतलब वक्फ के नाम पर जिस तरीका का खेल मोदी सरकार ने करने की कोशिश की, उस पर आज मुस्लिमों ने फिर से एक नया जो कदम उठाया है उसमें सरकार परेशान होगी। और दूसरी तरफ सरकार की जो परेशानी है वो और भी कई कारणों से सामने आ रही है। निशिकांत दुबे का मामला आप जानते हैं। निशिकांत दुबे पर अब तक न मोदी ने, न शाह ने, किसी ने न कोई खेद प्रकट किया, न ये कहा कि वो गलत हैं और हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
जेपी नड्डा ने उस बयान से जरूर पार्टी को अलग थलग कर लिया, लेकिन फिर अग्निमित्रा पॉल जो हैं बीजेपी की दूसरी नेता, उन्होंने निशिकांत दुबे का समर्थन कर दिया। इधर असम के जो सीएम हैं हेमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने एक बड़ा ही बेहुदा बयान दिया है कि कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह बदलकर हाथ से बदलकर लुंगी कर लेना चाहिए। तो ये जो इनकी सोच है, घटिया सोच और देश को बांटने वाली सोच, वो कई तरह से सामने आ रही है। और अच्छी बात यह है कि लोग अब इसको समझ रहे हैं, क्योंकि जैसा रूह अफ़ज़ा को लेकर रामदेव ने जो एक जबरदस्ती का शरबत जिहाद, यानी जो हर चीज में बांटना है, खाने पीने को भी बांट लेना है, ये खेल बीजेपी और उसके साथी कर रहे हैं। तो रामदेव ने इसी के चक्कर में उन्होंने रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की कोशिश की, नाम नहीं लिया लेकिन इशारा रूह अफ़ज़ा की तरफ था, ये सभी लोग समझे। और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर एक कड़ी फटकार लगाई, तो रामदेव ने अब उस अपने विज्ञापन को वापस लेने की बात कही है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक बात यह हुई कि पीलीभीत, जहां पर रूह अफ़ज़ा सबसे पहले बनाया गया था, वहां के लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है और ऐसा करना गलत है। तो जनता में जागरूकता आती जा रही है, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। और अगर हम इसके लिए अगर बीजेपी को धन्यवाद भी दे सकते हैं कि बीजेपी के ये जो कुकर्म है, जो उसका खेल है, वो जितने तरीकों से सामने आ रहा है, जनता को अब उतना ही ज्यादा बीजेपी की सच्चाई भी समझ में आ रही है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरी तरह से मुखौटा उतर गया है, उसके नकाब उतरते जा रहे हैं। मोदी खुद पहुंचे हैं सऊदी अरब, और वहां पर जाकर अब वो कौन सी नई दोस्ती निभाएंगे और किन किन लोगों के लिए टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट और इन सब का इंतजाम करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन बार बार मोदी जाते हैं सऊदी अरब, यानी तीसरी बार वो पहुंच रहे हैं, उन वहां के शेख से उनकी दोस्ती हो रही है। लेकिन इधर हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का काम बीजेपी कर रही है, ये खेल भी अब सबको जाहिर हो चुका है। तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में किस तरीके से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है एक बड़ा विरोध, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सरकार जो चारों तरफ से घिर रही है, उसमें आगे वो अब क्या करेगी। क्या वो अपने कदम पीछे लेगी या अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अड़ी रहेगी कि नहीं, हम ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। क्योंकि आज किरण रिजिजू ने फिर से ये कहा कि जमीनों का इस्तेमाल सही होना चाहिए, और फिर वो अपनी उसी बात को ये कह रहे हैं, मतलब कि वक्फ कानून बनाकर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ये दलील वो दे रहे हैं। लेकिन जो विरोध हो रहा है, तो ये समझ में आना चाहिए सरकार को कि जनता मूर्ख नहीं है। अगर जनता विरोध कर रही है, अगर विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है, तो उस आवाज के मायने क्या हैं? अगर मोदी सरकार इसको नहीं समझती है, तो बहुत बुरी तरह फंसेगी, ये नजर आ रहा है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम ये देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ये जो फिर से एक विरोध किया, पहला जब हमने जंतर मंतर पर देखा था, उसके बाद लगातार उसके नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं, जैसा फिर दूसरे लोग भी बयान दे रहे हैं, जैसा एसवाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने जो बयान दिया उस पर निशिकांत दुबे की जो घटिया से टिप्पणी आई, ये सारी चीजें बता रही हैं कि बीजेपी जो है वो अब खुलकर हिंदू मुसलमान करने लगी है। और अब मोदी चाहे बोलें कि नहीं, हम सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास की बात करें, मोदी पर अब लोगों को दो पैसे का विश्वास नहीं रह गया है। क्या इस बात से आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए समिता जी, मोदी के वादों पर विश्वास तो वो पहले ही खत्म हो गया था जब सरकार बन गई थी, उनकी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे। और उसके बाद फिर जब उनकी कार्यशैली सामने निकलकर सामने आई और जिस तरीके से अपने वादों से मुकरना शुरू किया, तो विश्वास तो उस समय ही नहीं रह गया था। और अब तो बिल्कुल निम्न स्तर पर उनकी विश्वसनीयता पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है समिता जी कि अगर मुसलमानों के भले के लिए वक्फ कानून बनाया गया, वक्फ संशोधन कानून जो नया बना है, अगर ये बनाया गया, तो मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसानों के लिए आप कानून बनाते हैं तो किसान उसको नहीं समझ पाता है, आप मजदूरों के लिए कानून बनाते हैं, मजदूर उसको नहीं समझ पाता है, आप मुसलमानों के लिए कानून बना रहे हैं तो मुसलमान उसको नहीं समझ पा रहा। तो भाई ऐसा कैसा आप जो समझदार हैं कि आप जो कानून बनाते हो, जिसके लिए बनाते हैं वो नहीं समझ पाता है। फिर बाद में मोदी जी की तपस्या में कमी रह जाती है। अब देखना ये कि मोदी जी की तपस्या में कमी जो है वो कब वक्फ के मामले पर सामने आती है। लेकिन आज जिस तरीके से वहाँ तमाम लोगों के जो
भाषण हुए हैं मित्रा जी इस सम्मेलन में, वक्फ बचाओ सम्मेलन जो हो रहा है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, उसमें एक बात कही गई है एसडीपीआई के महासचिव हैं शफी अहमद शायद, उनके तब से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नए सावरकर हैं। ये जो है साफ तौर पर कहा गया। तो यहाँ ये साफ तौर पर समझना होगा, और ये बहुत जरूरी भी है समझना सर मित्रा जी, कि बीजेपी की हैसियत नहीं थी कि वो इस कानून को पारित करा पाती अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इसका समर्थन नहीं करते। इनके समर्थन से ही ये बिल जो है वो कानून बना है, और जाहिर सी बात है कि इनके समर्थन के बिना ये नहीं बन सकता था। तो आज साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जो सम्मेलन बुलाया गया, उसमें देश भर के तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए हैं, और वहां साफ तौर पर महामंच से जो कहा गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नए सावरकर हैं, ये बहुत मार्के की बात कही गई है। और ये चूंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए तो अभी दूर है विधानसभा चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलें इसमें पैदा हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार को मुश्किलें पैदा होती हैं, नीतीश कुमार का नुकसान होता है, तो ये नुकसान बीजेपी का भी होगा। लेकिन अब लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि लोग जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ कर बीजेपी के साथ बने रहते हैं, और जो ये दावा करते रहते हैं कि साहब हम तो बीजेपी के साथ हैं लेकिन हम बीजेपी का एजेंडा लागू नहीं होने देते, उनकी असली करतूतें अब सामने आ गई हैं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, इनकी बदौलत ही ये बिल जो है वो पास हुआ। और इनकी वजह से अगर मुसलमानों की जमीनें छीनी जाती हैं, वक्फ की जमीनें छीनी जाती हैं, तो ये साफ तौर पर इन लोगों की बदौलत ही होगा। इसके असली दोषी जो है बीजेपी, तो उसका एजेंडा है, वो अपना एजेंडा लागू कर रही है। सवाल ये है कि इन 4 लोगों ने बीजेपी का एजेंडा लागू करने के लिए अपनी सहमति क्यों दी, ये क्यों उसके साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ खड़े हुए ही नहीं है शर्मिष्ठा जी, उसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। चिराग पासवान खुलकर तर्क दे रहे हैं, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह साफ तौर पर तर्क दे रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये इस तरीके की चीजें जो है ये इनके समर्थन से ही हो रही है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल। और अगर इसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू थोड़ा भी अपना जमीर जिंदा रखते हुए इस मुद्दे पर अलग कर लेते और गिर जाने देते, अगर सरकार गिरती तो गिर जाती, नए सिरे से चुनाव होते, और अगर मान लीजिए सरकार नहीं भी गिरती तब भी कम से कम मोदी अपना हाथ इस कानून से खींचते और थोड़ा संभलते कि वो इतनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो पता नहीं ये दोनों नेता या चारों नेता हम कह सकते हैं कि एक तरफ बड़ा सेक्युलर चोगा इन लोगों ने धारण किया हुआ है, लेकिन अब इनके नकाब उतर चुके हैं। जिस तरीके से इन लोगों का बहिष्कार किया गया इफ्तार की दावतों का, इनकी उससे भी इनको समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसा है कि मोदी का वो तो फिर ये आगे अगर चुनाव जब भी होंगे तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि मोदी ये कहेंगे कि हम तो डूब रहे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। मतलब ये सारे दल जो हैं, इनकी जो नकली धर्मनिरपेक्षता जो है वो अब सामने आ चुकी है। आज अभी हम ये जो मनोज झा को देख रहे हैं स्क्रीन पर, सुन लेते हैं कि मनोज झा ने क्या भाषण दिया, और उसके बाद ये भी सुनेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आज एक तगड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप सरकार चलाइए संविधान के हिसाब से, आप बीजेपी का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो जो है वो देश पर मत थोपिए, ये उन्होंने साफ साफ कहा। पर पहले हम सुन लेते हैं कि मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। ये सियासी झंडों की लड़ाई हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, क्योंकि मुश्किल वक्त में कई लोग रहनुमाई का ढोंग भी करते हैं, उन्हें भी पहचानना बहुत जरूरी है। असल में दिक्कत क्या है, आप सब जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए, परसों मैं किशनगंज में था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वहां भी गुस्सा वाजिब है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर हिंदुस्तानी आपके साथ। ये मसला ही मुसलमानों का नहीं है। आर्टिकल 26 का अगर मिस इंटरप्रिटेशन आज वक्त के लिए हुआ है तो कल किसी और चीज के लिए होगा। अब लोग हाशिए पे खड़े गए, इसलिए ये चुप रहने का भी वक्त नहीं है। दिक्कत क्या है ना, जिसने इस मिट्टी से मोहब्बत नहीं की, उस मिट्टी के मिजाज को समझ ही नहीं पाता। ये अद्भुत मिट्टी है। मैंने सदन में भी कहा था, दोहरा रहा हूं, सदन में कहा था और दोहरा रहा हूं, इस देश की एक बड़ी आबादी सरहद पार करके पाकिस्तान गई थी, वो हमारे उनके पुरखे और हमारे बच्चे भाई बहन सब यहां बैठे। अरे हम
हम हिंदुओं को मुसलमानों को देखने की आदत है मेरी, और मुसलमानों को हिंदुओं को देखने की आदत है। हमारे रिश्ते हैं सिखों ईसाइयों को, हम दोनों को देखने की आदत है। और इस रिश्ते की जिसको समझ नहीं, वो हमसे हिसाब मांगे। और देखिए हमसे हिसाब मांगने में लिबास पूछते हो, आके लिबास देखो इस मंच का, आके लिबास यहां देखो, ये लिबास है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का। इस लिबास से लड़ रहे, ये लड़ाई सीधे तौर पर जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई सीधे तौर पर जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मनोज झा ने कही, और उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर मतलब जो उसका निचोड़ है वो कह दिया कि ये केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, और ये हर एक उस शख्स की लड़ाई है जिसको संविधान में यकीन है और जिसको लग रहा है कि इस कानून के जरिए संविधान में जो एक अधिकार दिया गया था धार्मिक स्वतंत्रता का, उसको चोट पहुंचाने का काम यहाँ पर मोदी सरकार कर रही है। अब अमलेंदु जी, मनोज झा ने ये जो कुछ कहा है, क्या लगता है आपको कि क्या इससे जो बीजेपी के नेता अभी भी तर्क अपने रखे जा रहे हैं, अब उसको कुतर्क कहें या उनकी नजरों में वो तर्क ही है कि नहीं इससे मुसलमानों का ही भला होने वाला है, तो आखिर उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों का भला वो बोलेंगे और लोग उन पर यकीन कर लेंगे? क्योंकि 10-11 सालों में तो ऐसा कभी नहीं दिखा कि आपने मुसलमानों का भला करने के नाम पर असल में कुछ किया हो, केवल आपने बरगलाने का काम किया है। तो अब क्यों यकीन करेंगे मोदी पर लोग? देखिए समझता जी, क्या सवाल ये है कि मुसलमानों की बात छोड़ ही दीजिए, क्या हिंदू भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं? क्या हिंदू भी नरेंद्र मोदी की किसी बात पे यकीन अब कर सकते हैं? तो मुसलमान क्यों करेंगे? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बातें की और नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरह की बातें आजकल कर रहे हैं समझता जी, देखिए एक तो साफ तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि शायद देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के मुद्दे उठाकर ला रही है और वो जिस तरीके से संविधान में संशोधन या नए कानून बन रहे हैं, वो साफ तौर पे ये इशारा कर रहे हैं कि उसमें संवैधानिक मर्यादाओं का ना तो पालन किया जा रहा है, ना संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनका पालन किया जा रहा है, और उनको किनारे रखकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये कानून किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेंगे। लगता ये है कि बीजेपी जो है इन सारे कानूनों को जिस तरीके से लेकर आई है, उसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कानून नहीं टिकेंगे, तो या तो सुप्रीम कोर्ट को डराकर जो है अपने कब्जे में ले लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के पक्ष में कर दे, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कानून निरस्त हो जाते हैं तो बीजेपी इसी आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके और चुनाव में जाए, मध्यावधि चुनाव में, कि देखिए हमने तो इस तरह के कानून बनाए थे, जमीनें हम छीनना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर दी। चूंकि निशिकांत दुबे का जिस तरीके का बयान आया है और जगदीप धनखड़ लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर है समिता जी, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर रखकर अपने तमाम जो असंवैधानिक कार्य हैं उन पर पर्दा डालकर मध्यावधि चुनाव में जाने का है, और सुप्रीम कोर्ट के बहाने जो उसके कानून निरस्त होंगे इस सरकार द्वारा बनाए हुए, उनके जरिए जो है मध्यावधि चुनाव में हिंदू मुसलमान करने का इरादा है। लेकिन हम लोग सुन रहे थे समिता जी, जब मनोज झा बोल रहे थे तो उस समय नारे लग रहे थे वहां की हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, देश संविधान से चलेगा, इस तरीके के नारे लग रहे थे। तो यानी बीजेपी जिस मगालते में है और जिस तरीके की सूचना चाहती है, अब देखिए मुर्शिदाबाद को लेकर जिस तरीके की बातें की गई और जिस तरीके से उसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई। मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ अब ये सामने आ रहा है, कई वीडियो इस तरीके के आ रहे हैं कि वहां जो जिन लोगों ने हिंसा की या की, वो सब कुछ तो झारखंड से पहुंचे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मालूम पड़ा कि वो जाली वाली टोपी लगाए हुए थे। इस तरह के वीडियोस तमाम जो है वायरल हो रहे हैं। तो अब इसके पीछे क्या जांच होगी, ये जांच में सामने आएगा निकल कर क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके देश के अंदर एक आग लगाना चाहती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है, ये साफ तौर पर समिता जी समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, बीजेपी समझ नहीं रही है या जानबूझकर अनजान बनी हुई है। बहरहाल जो भी है, नुकसान उसमें बीजेपी का ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जनता अब हमेशा की तरह जैसा अभी पिछले 10-11 सालों में हुआ कि कई ऐसे फैसले जिनको जनता ने मान लिया, उसको तकलीफें हुई लेकिन फिर भी जनता ने उनको चुपचाप सह लिया, तो इससे मोदी सरकार का हौसला बढ़ा कि हम जो चाहे वो कानून बनाएंगे, जो चाहे नियम थोप देंगे, जो चाहे हम जब चाहे मोदी 8 बजे रात को आके कोई भी घोषणा कर देंगे और लोगों को वो मानना पड़ेगा।
तो अब ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है। और उससे भी एक उसके साथ साथ एक जरूरी बात यह हुई है कि विपक्ष इस समय काफी मजबूत हो चुका है, और इसीलिए विपक्ष की मजबूती जो है अब बीजेपी को डरा रही है, ये दिख रहा है। बहरहाल संविधान का मुद्दा जिसको विपक्ष ने शुरू से लोकसभा चुनाव में उठाकर रखा, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। आज उसी संविधान के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने क्या कुछ कहा है और उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन जताया है। उनको यकीन है कि इंसाफ होगा वहां से भी। हालांकि निशिकांत दुबे जैसे लोग या बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि मामला भटके। आपने जिक्र किया धनखड़ साहब का, अभी फिर कुछ देर पहले धनखड़ साहब ने फिर यही कहा है कि संसद ही सुप्रीम है और उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, और कानून बनाने का काम संसद का ही है और वही इसको देखेगी। मतलब यहाँ पर बार बार सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, और अगले हफ्ते निशिकांत दुबे के मामले में सुनवाई भी होनी है, तो देखा जाएगा कि तब उनको कोई सजा मिलती है नहीं मिलती है, या तब तक वो खुद ही माफी मांगकर इस मामले को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि संविधान से छेड़छाड़ की जो बीजेपी की कोशिश थी वो नाकाम हो रही है। क्या कुछ कहा है खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने, उसको सुन लेते हैं। वो कानून लाया गया है। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। जी, बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं, और कई लोगों की जमीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा जमीन तो गवर्नमेंट ने छीनी है। वक्फ की जमीनें सबसे ज्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है, और इसमें हरगिज ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफा है जिससे मुसलमानों को फायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम होगा? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा, और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। ठीक, बस। अमरिंदर जी, आपने ये पूरी बात सुनी। पत्रकार का जो आखिरी सवाल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें साथ नहीं देगा, पहली बात तो ये कि अदालत किसी का साथ नहीं देती, किसी के खिलाफ नहीं होती। जो साक्ष्य होते हैं और जो संविधान मतलब जो कानून होते हैं उसकी कसौटी पर जो चीजें खरी उतरेंगी उस हिसाब से अदालत का फैसला आएगा। तो यहाँ पर जो एक तो ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब सा है। क्या ये भी कुछ ऐसा इशारा है कि बीजेपी की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि भाई अगर कोर्ट ने साथ नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? और दूसरी बात, जैसा उन्होंने ये कहा कि आप अपना पार्टी मैनिफेस्टो जो है आप इस पर मत थोपिए, और उन्होंने ये भी कहा कि आप तो ये बता नहीं सके कि इसकी कौन सी दफा, कौन सी धारा जो है वो मुसलमानों का हित करने वाली है। वो तो सब ऐसा दिख रहा है कि आप तत्पर बैठे हैं कि कब ये कानून लागू हो और आप वक्फ की जमीनों को लेना शुरू करें, और उसके बाद वहां पे मनमाना कुछ भी बनता जाएगा तो सब लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग ने तो देख लिया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और राम मंदिर आधा अधूरा बन के उसका उद्घाटन भी हो गया, और अभी भी उसमें वहां काम चल रहा है। तो ऐसे में आगे तो कोई कुछ हो ही नहीं पाता जब एक बार कोई चीज हाथ से निकल जाती है। तो क्या इस बार हाथ से बाजी निकलने नहीं दी जाएगी? ऐसी कोई तैयारी हो रही है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो उम्मीद उन्होंने जताई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए समिता जी, आज असल में ये जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ चुकी है कि उसको मतलब अभी हम तो ये नहीं कह सकते कि साबित करना है, लेकिन उसको अपने जो उसकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना है।
और जिम्मेदारी उसकी संविधान के कस्टोडियन की है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे सरकार से इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर, उसका जवाब सरकार के वकील के पास नहीं था, और इसीलिए फिर उसने लिखित में कहा कि साहब हमें 7 दिन का आप समय दे दीजिए, हम इस कानून पर आगे नहीं बढ़ेंगे अगली सुनवाई तक। ये सरकार के वकील ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा। और उसके बाद फिर अगली सुनवाई की तारीख लगी और 5 मई को इस पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी फिर से। और तब तक सरकार के वचन पर ही सरकार ने जो हलफनामा दिया उस पर ही इसको एक तरीके कहा जाए इंटरिम ऑर्डर जो पारित हुआ है कि इस पर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार ने खुद वहां कहा है। जाहिर सी बात है समिता जी कि अगर ये कानून इतने अच्छे बनाए गए थे और सरकार को ये लगता है कि उसने मुसलमानों के पक्ष में बनाए हैं या किसी के भी पक्ष में बनाए हैं, और ये कानून किसी संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो सरकार के वकील को वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए थी कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा कि भाई आपने क्या ये आपने जो कानून बनाया है क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 से लेकर 26 तक 30 और 301 का उल्लंघन करता है कि नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा, सरकार का वकील वहां क्यों जवाब नहीं दे पाया। वहां तो ये कहा कि नहीं सर, इस मसले पर आप बात ही मत कीजिए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट से सरकार के वकील ने। तो सरकार की अगर तैयारी थी और सरकार को लगता है कि उसने बहुत विधि सम्मत काम किया है और ये कानून बिल्कुल उचित है और इसमें किसी भी तरीके से किसी भी अनुच्छेद का संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है और जो विधि सम्मत प्रक्रिया इस कानून को बनाने में उसका पालन किया गया है, तो सरकार के वकील को अपना पक्ष रखना चाहिए था। और सरकार ने तो खुद ही कैबिनेट दाखिल किया था ना, सरकार को नोटिस तो इश्यू हुआ नहीं था, सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और कैबिनेट दाखिल किया था कि भाई इस पे जब मामले की सुनवाई हो तो सरकार को सुना जाए। सरकार को सुना भी गया। जब इंटरिम आदेश पारित करने वाले थे जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं, तो बीच में हस्तक्षेप किया सरकार के वकील ने कि मिलॉर्ड हमको थोड़ा समय और दे दीजिए, कल इस पे हमारी बात और सुन लीजिए। उनका ठीक है, आपकी बात सुन लेते हैं, अभी अंतरिम आदेश हम नहीं सुनाते हैं। और फिर उसके बाद जो सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वही बात लेकर पहुंची जो सुप्रीम कोर्ट जिस आदेश को पारित कर रहा था वो हलफनामा लेकर पहुंची कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इस पर कोई बात नहीं होगी, ये कहा। तो सरकार की तरफ से कमियां हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसका मतलब ये समिता जी कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं फिर हम वही बात कहेंगे कि भाई जिनके लिए आपने कानून बनाया, आप कह रहे हैं कि आप ये उनके पक्ष में, तो वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से 3 तलाक कानून जो था वो बनाया गया, और 3 तलाक कानून तो आपने कहा ये मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में, लेकिन मुस्लिम महिलाएं उसको समझ ही नहीं रही है। तो आप जिनके लिए कहते हैं, फिर आपने बताया कि सब मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट दिया, मुस्लिम महिलाएं आपके लिए काम कर रही हैं, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ये चीजें की जा रही हैं ये किसी भी तरीके से कानून सम्मत नहीं है। और सरकार को भी लगता है कि सरकार कानून की देरी पर जाकर हार जाएगी, और इसीलिए दूसरे लोगों को लगता है कि सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है और उनकी जीत होगी। अब जीत और हार समिता जी एक तरफ अलग है, सवाल ये है कि क्या देश संविधान से चलेगा या बीजेपी की मैनिफेस्टो से चलेगा। जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब कह रहे हैं, उनकी बात जायज है कि ये देश के संविधान से चलेगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। और यही बात जगदीप धनखड़ से लेकर और निशिकांत दुबे जैसे लोगों को भी समझना चाहिए कि देश ना नागपुर से चलेगा, ना देश बीजेपी की मैनिफेस्टो से चलेगा, ना देश मोदी जी की इच्छा से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, और संविधान से ऊपर ना संसद है ना सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोपरि संविधान है। ये बात जगदीप धनखड़ को भी समझनी होगी और बाकी लोगों को भी समझनी होगी। जी बिल्कुल, और ये बात अगर नहीं समझेंगे तो वो नुकसान होगा, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। और मोदी जी को ये बात तो वो 240 पर जब सिमट चुके तब भी उनको ये बात दिख गई थी, इसलिए संविधान को एकदम सिर माथे पर लगाया था और बार बार संविधान संविधान वो बोलते रहे। तो ये बीजेपी का डर जो है वो अब समझ में आ रहा है। लेकिन इस बीच जो अभी आज जो ये विरोध हो रहा है अमलेंदु जी, इसके साथ साथ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बता दिया, मतलब आज के विरोध में जमात इस्लामी, जमीयत उलेमा हिंद और बाकी बहुत सारे मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल तो आए ही हैं। अब अगला कार्यक्रम जो है वो 30 अप्रैल को 9 बजे देश भर में लोग अपने घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों में आधे घंटे के लिए लाइट बंद करके ब्लैकआउट करेंगे। फिर 7 मई को रामलीला मैदान में फिर से एक बड़ा कार्यक्रम होने की योजना इन लोगों ने बनाई है और ये तय किया है कि हर जुमे की नमाज के बाद ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला बनाकर हम विरोध करेंगे और राजधानियों में, जिला मुख्यालयों में धरना, प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां, राष्ट्रपति, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपना, ये सारी चीजें की जाएंगी। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद ऐसे करीब 50 बड़े शहरों में धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये सब होगा और यहाँ पर इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर्स और धर्म गुरुओं के साथ बैठकें होंगी और वक्फ कानून जो नया बना है उसके जो नुकसान है वो बताए जाएंगे। पूरी विरोध की एक
अच्छी रूपरेखा तैयार हुई है और रचनात्मक विरोध बिल्कुल जिसमें जनतांत्रिक तरीके का जो विरोध है वो उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। क्या लगता है आपको, मतलब अभी तो ये आगे ने जो ये सब विरोध की जो बातें हैं, लेकिन 5 मई को अगर जैसा भी नतीजा आता है, वो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है वो अलग बात है, लेकिन ये जो विरोध की इनकी जो पैरेलल तैयारी जो समानांतर इन्होंने चला रखी है, क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्या इसमें जनता को भी समझ में आएगा कि हाँ अपने अधिकारों के लिए किस तरह से खड़े होना चाहिए, और अगर सब लोग एकजुट होते हैं तो कैसे बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ जाता है? क्या कहेंगे अमलिन जी? देखिए समिता जी, तानाशाह पहले भी झुका है और आपको याद होगा कि कृषि कानूनों पर भी झुके थे नरेंद्र मोदी। वरना तो कहा जाता था 56 इंच की छाती है, नरेंद्र मोदी झुकते नहीं है, लेकिन कहना पड़ा था कि तपस्या में जो है कमी रह गई। इससे पहले भी समिता जी पहला चरण था उनका, प्रधानमंत्री बने थे और उस समय जो भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था उस पर भी वापस कदम खींचने पड़े थे। तो बहुत से मसलों पर कदम वापस खींचने पड़े हैं और ये भी कदम खींचना वापस पड़ेगा, चूंकि बात यह है कि ये संविधान को बचाने के लिए लाई है, ये किसी वक्त को बचाने के लिए लाई है ही नहीं। क्योंकि आपका एजेंडा जो है वो संविधान को बुलडोज करना है, बीजेपी का एजेंडा संविधान को बुलडोज करना है, कोई वक्फ की जमीनें छीनना ही उसका एजेंडा नहीं है। ये तो एक शुरुआत है। आप देखिए जिस तरीके से वक्फ के कानून आने के बाद और मुंबई में जिस तरीके से गिराया गया जैनियों का मंदिर, अब ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि निशाने पर सिर्फ वक्फ की संपत्तियां नहीं है। वक्फ कानून पास होने के बाद जिस तरीके से ऑर्गेनाइजर के लेख में लिखा गया कि सबसे ज्यादा संपत्तियां जो है वो चर्चों के पास है, इसका मतलब समिता जी अब इसके बाद निशाना चर्चों पर है, जैनियों की संपत्तियों पर है, बौद्धों की संपत्तियों पर है, बौद्ध विहार जो है जितने उन पर निशाना है, और सबसे आखिर में जो हिंदुओं के मंदिर है उन पर बीजेपी का निशाना है। और ये बात आगे तक जाएगी। अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है वक्फ कानून पर, तो आप निश्चित तय मानिए कि इसके बाद अगला नंबर ईसाइयों की संपत्तियों का, फिर गुरुद्वारों की संपत्तियों का, बौद्ध विहारों का, और आखिर में जो नंबर है वो मंदिरों का आएगा। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि मंदिरों के पास बहुत संपत्तियां, मंदिरों के पास बहुत सोना है। और जिस तरीके से उड़ीसा में एक मंदिर का सोना निकालकर प्रदर्शित करवाया गया समिता जी, उससे साफ समझा जा सकता है कि सरकार की निगाहें और बीजेपी की निगाहें जो है मंदिरों के सोने पर हैं। तो आज जो ये कानून पास कर लिया जाएगा तो उसको बीजेपी को लगेगा कि बाद में लोग किस आधार पर विरोध करेंगे। अगर वक्फ की संपत्तियों का, वक्फ कानून का विरोध नहीं होता है तो लोग फिर किस आधार पर करेंगे, और ये बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। तो बीजेपी इसी पे आगे बढ़ना चाहती है। तो पूरे देश को समझना होगा कि ये सिर्फ वो वक्फ के ऊपर हमला नहीं है बीजेपी का, ये हमला आने वाले दिनों में तमाम ऐसी संपत्तियों पर जो धार्मिक संस्थाओं के पास है उन पर इसका हमला होगा। ये बात आने वाले समय में और उजागर हो सकती है। तो इसलिए सचेत जनता को होना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान के विरोध में जाकर काम कर रही है, जिस हद तक जाकर काम कर रही है, तो अब ये समय जो है वो जनता के चेतने का है। राजनीतिक दल तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, लेकिन असली जिम्मेदारी जो है वो जनता की है। और ये भूलकर कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्योंकि समझना पड़ेगा कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो जनता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी समझता है। जी बिल्कुल। और मंदिरों की बात आपने की अभी कुछ समय पहले ही, मतलब शंकराचार्य तक ने सवाल उठाए थे कि केदारनाथ मंदिर का जो सोना है वो कहाँ गया। और हम देखते हैं कि वो केरल का चाहे पद्मनाभ मंदिर है या तिरुपति का जो मंदिर है, वहां पर कितना ज्यादा संपत्ति है और लोग श्रद्धा से दान देते हैं। लेकिन अगर उस दान को भी कोई हड़प ले कल को, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो श्रद्धा से कहीं दान दिया है, आखिर उस पर अब किसकी निगाहें हैं और किस तरह से आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बात जनता को समझनी होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कारोबार का भी खेल यहाँ पर हो रहा है। रामदेव जो है वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पहले उन्होंने वो जो नेस्ले के उसमें मैगी को लेकर उन्होंने वो तब किया था, और उसके बाद अपने नूडल्स उतार दिए थे। और वो खुद को योग गुरु बोलते हैं, लेकिन वो खांटी व्यापारी हैं। वो दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने तमाम राज्यों में औने पौने दामों पर जमीनें लेकर वो अपना उद्योग चलाते हैं, और वो एलोपैथी दवाइयों को भी बुरा बताते हैं। तो वो मेडिकल एसोसिएशन से भी उनका झगड़ा चलता रहता है। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से बिना नाम लिए रूह अफ़ज़ा को निशाने पर लिया, अमलिंदु जी, उन्होंने जो कहा था, हालांकि वो वीडियो सब लोग देख चुके हैं, पर फिर भी बता देते हैं कि उनका ये कहना था कि एक कंपनी जो शरबत देती है, लेकिन उसकी कमाई से मदरसे और मस्जिदें बनती हैं, और आप वो शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिदें बनेंगी। लेकिन अगर आप हमारा शरबत पतंजलि का पियेंगे तो गुरुकुल, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा।
यहाँ पर ये जो उन्होंने उनकी जो टिप्पणी थी और फिर वो कहते हैं कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो रूह अफ़ज़ा ने खुद ही समझ लिया कि वो शरबत जिहाद कर रहा है, ये भी रामदेव ने कहा। तो इस बात का बहुत विरोध हो रहा है और आज जस्टिस अमित बंसल ने इस सुनवाई पर कहा, ये टिप्पणी अदालत की अंतरात्मा को झकझोरती है, ये पूरी तरह से अक्षम्य है और रामदेव के बयान को कोर्ट ने न केवल हमदर्द के खिलाफ अपमानजनक बल्कि धार्मिक आधार पर समाज को बांटने वाला माना है। तो ये जो बात है अमलेंदु जी, जिस तरीके से उन्होंने मदरसों पर टिप्पणी की, मस्जिदों पर टिप्पणी की, ये क्या मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत भोले लोग हैं, बड़े शातिर किस्म के लोग हैं और अब क्या लोग उनके इस शातिराना अंदाज को परख चुके हैं। क्यों वहां पर जैसा मैंने बताया कि पीलीभीत में जहां पर ये 1907 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने सबसे पहले रूह अफ़ज़ा बनाया था, वहां के पंजाबिया मोहल्ले के निवासियों ने इस बयान पर कहा रामदेव के कि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा पेय है जो हर धर्म के लोगों के दिलों को ठंडक देता है, इसे धार्मिक रंग देना गलत है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी रामदेव के इस पूरे विवाद पर और आज हाई कोर्ट की उन पर टिप्पणी पर, क्योंकि पहली बार नहीं है कि रामदेव को फटकार लगी है, वो जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं अदालत में उनको इस मामले में हार मिलेगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं, तो किसकी शय पर कर रहे हैं ये सब? देखिए समिता जी, एक तो रामदेव जो है वो व्यापारी है और इसको पहले भी जो है हिंदू धर्मगुरु तमाम फटकार लगा चुके हैं। मुझको याद पड़ता है शायद 2010 के आसपास का मामला था, इसने टिप्पणी कर दी थी कुछ धर्म ग्रंथों के ऊपर रामदेव ने, और फिर तमाम जो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं उन्होंने सबने कहा था ये बाबा नहीं है और इसको ये स्वामी अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा, इस तरह की बातें आई थी। तो रामदेव शुद्ध व्यापारी है, वो गेरुआ कपड़े अगर पहने हुए है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्वामी हो गया या बाबा हो गया, व्यापारी है। लेकिन व्यापार के भी सर्वज्ञता जी अपने एक नियम होते हैं और उसकी एक कहा जाए एक सीमाएं होती हैं कि कहाँ तक आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि तमाम कंपनियां एक दूसरे की हैं और इसमें कोई बात नहीं है, प्रचार करती है हमारा उत्पाद सबसे अच्छा है, दूसरे का उत्पाद खराब है, उसकी कमियां गिनाई जाती हैं। लेकिन आज तक समिता जी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के उत्पाद को यह कहकर खारिज किया हो कि इससे एक धर्म का होता है और दूसरे धर्म का नहीं होता है। क्या अगर रूह अफ़ज़ा ने कभी ये कहा कि इसके पीने से उसका भला होगा, हिंदुओं का बुरा होगा? क्या कभी इस तरह की हमने चीज देखी? रामदेव कौन होता है ये कहने वाला कि इससे हिंदुओं का भला होगा या किसका भला होगा? क्यों रामदेव हिंदुओं का ठेकेदार है क्या? तो ये सवाल तो उठता है। तो ये आज तो हिंदुओं की तरफ सोचनी चाहिए कि रामदेव हिंदू धर्म को बदनाम क्यों कर रहा है, और ये आवाजें समिता जी उठ रही हैं। आज जो जस्टिस अमित बंसल की टिप्पणी है बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणियों की दरकार अदालतों से रहती है जब इस तरीके के मामले पहुंचते हैं, और बहुत सख्त शब्दों में उन्होंने फटकार लगाई जब रामदेव का वकील पहुंचे, सीनियर वकील, और उनका कि हम माफी मांगते हैं और हम इसको वीडियो को डिलीट करेंगे। उनका माफी अस्वीकार है। 1 मई को अगली सुनवाई होगी और आपको हलफनामा दाखिल करना होगा। और पहले भी समिता जी रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है, अवमानना के केस दाखिल हुए हैं, और एलोपैथी को लेकर जो रामदेव ने बातें की थी उसके बावजूद भी रामदेव सुधर नहीं रहा है। तो अब अदालतों को इस पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि ये व्यक्ति जो सुधर जाए और अपना व्यापार करता है लेकिन लोगों की आंखों में जो धूल झोंकता है वो धूल झोंकना बंद होना चाहिए। इसके उत्पादों को लेकर तमाम तरह की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। तो ये सबसे बड़ा धूल जो है वो हिंदुओं की आंखों में ही झोंक रहा है और गेरुआ कपड़ा पहनकर जो खराब शराब उत्पाद जो बेच रहा है हिंदुओं को। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज की जो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समीक्षा जी बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। इधर मोदी पहुंच चुके हैं सऊदी अरब। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस आज अभी वो जयपुर घूम रहे हैं और वो ये सारी चीजें उन तक भी पहुंच रही होंगी। और वैसे भी अगर ग्लोबल विलेज है तो दुनिया के तमाम जगहों पर ये सारी बातें जा रही हैं और लोग ये देख रहे हैं कि आज वो एक शरबत को लेकर जिहाद का नाम देकर और ये कह रहे हैं कि इससे मदरसे बनेंगे, कल को ये बोल देंगे कि आप फलानी कंपनी का प्रोडक्ट मत यूज करिए क्योंकि इससे चर्चों में पैसा जाएगा। तो ऐसे कुतर्कों का कोई अंत नहीं है, लेकिन जनता को इस पर रोक लगानी होगी। और आज जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक मजमा जुटा है और तमाम मुस्लिम संगठन और लोग जो हैं राजनीतिक दलों के वो इसमें पहुंचे और जिस तरीके से आवाज बुलंद की जा रही है इस मतलब संविधान को चोट पहुंचाने वाले कानून के खिलाफ, उससे एक उम्मीद बंधी है कि जनता जो है अब चुप नहीं बैठ रही है। और जैसा रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो अब जनता उठ खड़ी हुई है। देखना यह है कि मोदी अपना सिंहासन इसमें बचा पाते हैं या नहीं। तो अमलेंदु जी आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना।
आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।